जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी पे। दोस्तों, आज फिर से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे जो जीके और जीएस से संबंधित हैं। दोस्तों, ये MCQ SSC CGL NTPC यूपी लेखपाल तथा अदर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इन प्रश्नों को कवर करते हैं। प्रश्नों के द्वारा समझते हैं आज के प्रश्न। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए जौनसार हिल्स, ऑप्शन बी गारो हिल्स, या ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स, या ऑप्शन डी जयंतिया हिल्स। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स। ये दोस्तों नीलगिरी हिल्स ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, जहाँ की प्रमुख जनजाति टोडा जनजाति है। इसी नीलगिरी हिल्स में अन्नामुडाई चोटी है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर 3 भागों में विभाजित था। कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चंदूहाड़ो, या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा। दोस्तों, धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 90 ईस्ट रिज एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रिज कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए बी सी या डी। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हिंद महासागर। हिंद महासागर में 90 ईस्ट रिज एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रिज स्थित है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में सिख धार्मिक विरासत का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा स्थित भारत में नहीं है। ऑप्शन ए ननकाना साहिब, ऑप्शन बी नांदेड़ो, ऑप्शन सी पोंटा साहिब, ऑप्शन डी केशवगढ़ साहिब। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। भारत में कौन नहीं उपस्थित है। तो ननकाना साहिब भारत में उपस्थित नहीं है, ये दोस्तों पाकिस्तान में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, या दक्षिण अफ्रीका से। तो बताओ दोस्तों, 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया से ही 7वीं अनुसूची में वर्णित 7वीं अनुसूची में अवधारणा ली गई है। संबंधी सूची ली गई है 7वीं सूची में जो निम्नलिखित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, कौन सा चीनी विद्वान बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रुका था। ऑप्शन ए डोंग जोंगसू, ऑप्शन बी क्यून जोंग, ऑप्शन सी कुई बेंगपिंग, या ऑप्शन डी डोंग फांग सुओ। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी। कौन सा चीनी विद्वान धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रुका था। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों क्यून जोंग।
क्यू जोंग। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। यही विद्वान विजयवाड़ा में रुका था। विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? सरकारी आयोग के द्वारा, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, विधि आयोग के द्वारा, ठक्कर आयोग के द्वारा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, डी होगा या ऑप्शन डी? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की गई थी। वर्तमान में हमारे लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न हमारा, मोचा कॉफी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए इराक में, ऑप्शन बी ब्राज़ील में, ऑप्शन सी अर्जेंटीना में या ऑप्शन डी यमन में। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी यमन। यमन में मोचा कॉफी पाई जाती है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी यमन। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा में कांग्रेस संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए ग्रान बिल ऑस्टिन के द्वारा या ऑप्शन बी सी आर पाटिल के द्वारा या ऑप्शन विंस्टन चर्चिल के द्वारा या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रान बिल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी फारूक सियाद। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी फारूक सियाद। फारूक सियाद ने मुगल सम्राट जो था अंग्रेजों को भारत में मुक्त व्यापार शुल्क की सुविधा प्रदान की थी फारूक सियाद के द्वारा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में फल उत्पादक के रूप में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है, चौथा है, पहला है या दूसरा है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? 3 होगा, 4 होगा या 1 या 2? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी दूसरा स्थान। भारत में फल उत्पादन दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एक उधार देने वाली एजेंसी है जिसके द्वारा प्रशासित है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या ऑप्शन बी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष या ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र विकास कार्यक्रम या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एक उधार देने वाली एजेंसी जिसके द्वारा प्रशासित है, क्या है? ऑप्शन ए, बी, डी या सी? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट योग्यता है? वाणिज्यिक अनाज की खेती करना, स्थानांतरित खेती करना, निर्वाह खेती करना या जैविक खेती करना। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, जैविक खेती को मोनोकल्चर कहा जाता है या जैविक खेती का अध्ययन मोनोकल्चर में आता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी एसएससी, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो एक बार ज़रूर देखें प्रश्न कैसे लग रहे हैं, यही ज़रूर बताएं। तो आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को या ऑप्शन डी महान अशोक को या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, डी होगा या सी होगा?
तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस प्रकार इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 16, प्रश्न नंबर 16 कहता है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गरीबी हटाना, ऑप्शन बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना, या ऑप्शन डी सी समावेशी विकास, या ऑप्शन डी विशेष विकास। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए गरीबी हटाना पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 17, निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा ही एक सख्त मूल नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाला पहली महिला थी? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए शीला डावरे, ऑप्शन बी एस रामा देवी, ऑप्शन सी सरला ठकराल, या ऑप्शन डी वृंदा राठी। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी एस रामा देवी पहली चुनाव आयुक्त भारत की थी महिला। इस प्रकार इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 19, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक रबर पर निर्भरता, ऑप्शन बी उत्पादकता का निम्न स्तर, या ऑप्शन सी फसलों की विविधता, या ऑप्शन डी बड़े खेतों की प्रधानता। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता कौन सी नहीं है, ज़रूर बताएं दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी बड़े खेतों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, जबकि प्राकृतिक पर निर्भरता, फसलों की विविधता, उत्पादकता का निम्न स्तर ये सभी भारत की विशेषताएं हैं। आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में किस शासक ने विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला जो कि प्राचीन विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, या महिपाल। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किस शासक ने फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए थे? निम्नलिखित में किस शासक ने फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के ऑप्शन बी के द्वारा फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, काली क्रांति का संबंध किससे है? जो दोस्तों इंद्रधनुष से संबंधित हैं उसमें ही क्रांति आती हैं, जैसे मछली की काली क्रांति हो गई, सफ़ेद क्रांति हो गई, लाल क्रांति हो गई, आदि क्रांतियाँ। इसी में काली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल या सरसों के उत्पादन से। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी कच्चा तेल। कच्चा तेल के उत्पादन को ही काली क्रांति कहते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है, किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार 18 वर्ष की आयु में युवाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया था? कौन से साल में 18 वर्ष के लोगों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1988, 1989, या 1990। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी 1989 में आम चुनावों में
18 वर्ष की आयु के लोगों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 की ओर। करनाल बंट किसका रोग है? ऑप्शन ए धान का, ऑप्शन बी मटर का, ऑप्शन सी सरसों का या ऑप्शन डी गेहूं का। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा गेहूं। करनाल बंट गेहूं का रोग है। आइए चलते हैं दोस्तों आज के हमारे लास्ट 25वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित किया था? ऑप्शन ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के, या ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या ऑप्शन डी मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया था। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार दोस्तों आज हमने 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।